हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 10 को। कल हमने एक्सरसाइज 10 में ही ना देखेंगे तो 1 से लेकर के ये फ्रेंड्स 16 नंबर तक के प्रश्न को हल करा दिए थे। आज हम 17 नंबर से लेकर के बचे हुए इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो जो जो फ्रेंड्स कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए हल करते हैं 17 नंबर को। बोला गया है कि दी गई आकृति में ना ए बी बराबर में ए सी और ए डी, यहाँ पर कोण बी ए सी, ये देखेंगे कोण बी ए सी है। एक बी, अच्छा ए डी है ना जो बी ए सी का समद्विभाजक है, बिल्कुल ए डी है जो कि बी ए सी का समद्विभाजक है। तो बोला गया कि त्रिभुज ए डी बी और ए डी सी में बराबर 3 युग्म बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सभी का नाम अब लिखते चलेंगे। देखेंगे यहीं पर 17 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 17 का पहला तो यहाँ पर से देखेंगे ना ए डी बी, यहाँ से देखेंगे तो ए डी सी, दोनों दो त्रिभुज यहाँ पर बन जाएगा। तो लिख दीजिएगा त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। ये ए बी किसके बराबर हो जाएगा? तो ए सी का। तो लिख सकते हैं ए बी बराबर में ए सी। यहाँ पर देखेंगे 3 युग में लिखना है। दूसरा यहाँ पर से बी ए डी, कौन बी ए डी, तो यहाँ पर से हो जाएगा सी ए डी। तो कौन बी ए डी बराबर कौन सी ए डी हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। यहाँ से ए डी, ये वाला त्रिभुज बनाया था तो भी ए डी आया, ये वाला त्रिभुज बनाए तो भी ए डी आया। तो क्या ए डी दोनों में बराबर है? बिल्कुल। तो लिख सकते हैं ए डी बराबर में ए डी। आप कहेंगे बिल्कुल। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 17 का पहला हल हो जाता है। अब देख लेते हैं 17 को दूसरा नंबर प्रश्न को। पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा में बोला गया क्या त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम हो जाएगा ए डी सी के? अगर हो जाएगा तो कारण दीजिए। ये फ्रेंड्स ए डी बी है यहाँ पर से, और यहाँ से ए डी सी, हाँ बिल्कुल सर्वांगसम हो जाएगा। लिखेंगे हाँ। कैसे हो जाएगा ना, तो देखेंगे फ्रेंड्स ये वाला यहाँ पर देखेंगे तो साइड है ना, ये वाला जो साइड यानी कि जो भुजा, ये एंगल, ये साइड है, ये साइड यहाँ पर दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे ना एस ए एस सर्वांग समता प्रतिबंध से। बाकी फ्रेंड्स ये बुक में आपको इसके बारे में और भी पढ़ने का है, आप चाहें तो थोड़ा सा पेज पीछे पलट करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा में आइए, बोला गया है कि क्या कोण बी बराबर कोण सी है। हाँ फ्रेंड्स कोण बी बराबर में कोण सी है। कैसे है, यहाँ पर आप चाहें तो लिख देंगे 2-3 शब्द लिख देते हैं। हाँ कोण बी बराबर कोण सी है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ना सभी भुजा यहाँ पर आपस में सर्वांगसम है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग से, ठीक है। तो जस्ट 17 का पहला नंबर हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा 18 नंबर। 18 में बोला गया दी गया आकृति है ए जेड, अच्छा कहाँ है, ये रहा जेड, ए जेड है। यहाँ पर कौन है, डी ए बी है, ये रहा डी ए और बी, ठीक है। और डी सी बी को समद्विभाजित कर रही है, डी सी बी को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर देखेंगे ना तो सभी का युग्म लिखना है। चलिए यहाँ भी फ्रेंड्स सेम उसी प्रकार से युग्म लिखना है हमें, है ना। देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अच्छे से दिख रही है ना 18 का पहला नंबर। यहाँ पर से देखेंगे ना तो एक यहाँ पर से देखेंगे तो बी ए और सी आ जाएगा ना, यहाँ से देखेंगे तो डी ए सी, दो त्रिभुज नजर आ रही है आपको। तो लिखेंगे त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज डी ए सी में। तो यहाँ पर से क्या कॉमन आ जाएगा, तो बी ए सी, ये दोनों बराबर हो जाएगा डी ए सी के। पहला ये हो जाएगा। ये वाला ए सी देखेंगे ना ऊपर त्रिभुज बना रहे हैं और नीचे त्रिभुज बना रहे हैं, तो दोनों में ए सी कॉमन आ रहा है। तो ए सी बराबर एक ए सी यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे ए सी बी, ये वाला ए सी बी आप ये लिख सकते हैं, यहाँ से ए सी डी लिख सकते हैं। कौन ए सी बी बराबर कौन ए सी डी। देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो पहला नंबर हमारा यहाँ पर लिखा गया है। दूसरा में बोला गया कि क्या बी ए सी और डी ए सी बराबर है। तो देखेंगे ना बी ए सी डी ए सी हम लिखे ना कि बराबर है, बिल्कुल बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हाँ। क्यों बराबर होगा, देखेंगे ये रहा बी ए सी, ठीक है ना, और फिर यहाँ से हो जाएगा डी ए सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो एंगल दिया गया ना, एंगल साइड और एंगल, फिर यहाँ पर देखेंगे एंगल साइड और एंगल से यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे ए एस ए सर्वांग समता प्रतिबंध से, ठीक है। तीसरा में आइए, बोला गया कि ए बी बराबर में क्या ए डी है, और बोला गया अगर हाँ है तो उचित कारण दीजिए तीसरा नंबर में। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये वाला यहाँ पर से रहा कहाँ गया ए और बी, और यहाँ से ए डी, बिल्कुल यहाँ पर दोनों बराबर है। तो पहले लिखेंगे कि हाँ बराबर है, ए बी बराबर में ए डी है।
कैसे, तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। अभी जैसे हम यहाँ पर तीनों प्रश्न बनाए थे नहीं ऊपर, उसी प्रकार से है सेम। फिर चौथा में देखेंगे सी डी बराबर में सी बी है, ये वाला फ्रेंड से सी डी बराबर में सी बी, हाँ जी बिल्कुल है। चौथा में अच्छा देखिएगा, यहाँ लिख देते चौथा में लिखेंगे हाँ सी डी बराबर में सी बी है, क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग है, ये दोनों के लिए। तीसरा में भी यही लिख दीजिएगा और चौथा में भी यही थ्योरी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर 18 का चारों प्रश्न यहाँ पर सोल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 19 नंबर। बोला गया कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर जैसे कि फिगर में आप देख पा रहे होंगे AB बराबर में AC है, ये AB और AC बराबर है, ठीक है। और AD इसका एक सिलसिला में, हाँ बिल्कुल AD इसका एक सिलसिला में है। तो बोला गया ना कि ADB और ADC के ना बराबर भाग के 3 युग्म लिखिए। जैसे फ्रेंड्स हम ऊपर सभी में लिखते आ रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर तो बोल दिया गया फ्रेंड्स कि ADB और ADC में चलना है, अच्छी बात है। लिखेंगे त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में देखेंगे ये फ्रेंड्स यहाँ से AB और AC बराबर हो जाएगा ना, ये AD दोनों में बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पर ADB और यहाँ से ADC इसको बराबर कर देंगे, जहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो वही चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे, AB बराबर AC हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर AD बराबर में AD हो जाएगा। फिर यहाँ से कोण ADB बराबर कोण ADC हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दोनों 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा 19 का पहला हल हो जाता है। दूसरा देखिए, दूसरा में बोला गया है कि जो हमारा त्रिभुज ADB है क्या सर्वांग सम है ADC का। ADB ADC क्या सर्वांग सम है, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर सर्वांग सम है, क्योंकि जैसा लेफ्ट में है वैसा यहाँ पर राइट में ही है। तो लिख सकते हैं कि RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से। तो यहाँ पर लिख देते हैं, दूसरा में लिखेंगे कि हाँ त्रिभुज ADB हमारा यहाँ पर सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ADC के। कैसे, तो यहाँ लिखेंगे RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से, ठीक है। हमारा दूसरा नंबर यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, तीसरा को देखिए। बोला गया कि क्या कोण B बराबर कोण C है, अगर हाँ है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं। तो जैसा कोण B है फ्रेंड्स बिल्कुल वैसा ही कोण C है, क्योंकि ये सर्वांग समता त्रिभुज के संगत भाग है। यहाँ पर लिखेंगे तीसरा में हाँ होंगे, क्योंकि कोण B बराबर कोण C, क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा सॉल्व हो जाता है। अच्छा एक और है चौथा। बोला गया BD बराबर में CD है, ये फ्रेंड्स BD क्या CD के बराबर है, हाँ जी बिल्कुल है। यहाँ पर फ्रेंड्स अलग पेन से लिख लेते हैं, चौथा में लिख लीजिएगा कि BD बराबर में CD है, तो लिखेंगे हाँ है। क्यों है, तो यही वाला चीज़ लिखेंगे क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 19 नंबर का सारा प्रश्न हमने सॉल्व करा दिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर 20 नंबर को। 20 में बोला गया A से S यानी कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके आप PQR और FED स्थापित करना चाहते हैं। दिया गया ना कि PQ बराबर में FE होना चाहिए और RP बराबर में DF होना चाहिए। तो सर्वांग समता को प्रतिस्थापित करने के लिए अन्य किस तथ्य की सूची की आवश्यकता होगी, यानी कि फ्रेंड्स किस प्रकार से फिगर बनाएंगे देखिएगा। यहीं पर फ्रेंड्स 20 नंबर को भी हल कर लेंगे। देखेंगे हम दो त्रिभुज यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नाम दे देंगे PQR, जो कि बुक में बोला गया है, ये F ये E ये D, देखिएगा ठीक है। PQR FED बना दिए ना दोनों। अब यहाँ पर देखेंगे A से S साइड एंगल साइड, ये दोनों यहाँ पर से ये और ये दोनों ये आपस में बराबर हो जाएंगे। बोला गया कि PQ बराबर में FE, ठीक है। ये वाला फ्रेंड्स PQ बराबर में FE का है। फिर RP बराबर में DF, ये RB रहा और ये रहा DF। ये PQ और यहाँ से EF और यहाँ से P और यहाँ से FD दोनों बराबर है। तो बोला गया कि कैसे सर्वांग समता यहाँ पर स्थापित करेंगे, साइड एंगल साइड से। एक एंगल चाहिए ना, तो एंगल यहाँ पर देखेंगे लिखेंगे ये वाला P और यहाँ पर F है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोण P बराबर में
कौन एफ हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 20 नंबर हल हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, 20 नंबर बढ़िया से समझ गया ना। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स 21 नंबर प्रश्न को। जो भी प्रश्न बढ़िया से समझ में नहीं आता ना, उसको आप रिपीट करके दोबारा देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स और बहुत ही आराम से सभी प्रश्न को हल कराते हुए चल रहे हैं। तो 21 में देखिए बोला गया कि दी गई आकृति में ना त्रिभुजों के कुछ भागों की माप दी गई है। RHS सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके बताइए कि कौन कौन से त्रिभुजों की सर्वांगसम है और सर्वांगसम त्रिभुजों की स्थिति में उनके सांकेतिक रूप में लिखिए। ये फ्रेंड्स चलते हैं अगले पेज पर, सभी फिगर दिया गया है, देखिएगा। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 21 नंबर का पहला प्रश्न, ये दोनों त्रिभुज दिया गया, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने का कोण कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, इधर कितना है 3 सेंटीमीटर। ये 6 तो सही है, लेकिन इधर 2.5 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर, तो क्या ये बराबर है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो यहाँ लिखेंगे दिए गए त्रिभुज युग्म लिखेंगे, क्योंकि जोड़ा में ना है। दिए गए त्रिभुज युग्म सर्वांग सम नहीं है ना। कितना आसानी से फ्रेंड्स पहला हल हो गया है, फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बुक में दिया गया, आप चाहें तो अलग से बना सकते हैं। ये है फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या ये वाला हमारा सर्वांगसम है कि नहीं, जो यहाँ पर आपको देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहाँ से देखेंगे, ये वाला एक त्रिभुज है AD और B, ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स दूसरा त्रिभुज है AC और B, ठीक है। तो देखेंगे AC यहाँ पर कितना है 2, तो उसी प्रकार से BD कितना है तो 2, है ना। यहाँ पर कोण C कितना है 90 डिग्री, यहाँ से कोण D कितना है तो ये 90 डिग्री। तो दोनों का दोनों फ्रेंड्स ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों का दोनों यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर बराबर है। 2 सेंटीमीटर यहाँ पर बराबर है, ठीक है। यार ये वाला फ्रेंड्स त्रिभुज लीजिएगा, ये वाला त्रिभुज लीजिएगा, तो दोनों में 3.5 भी यहाँ पर कॉमन है, तो क्या सर्वांगसम हो जाएगा? तो बिल्कुल। तो दूसरा नंबर में लिखेंगे सर्वांगसम है। कैसे है? तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि त्रिभुज ACB सर्वांगसम त्रिभुज BDA हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ से ACB, और यहाँ से लिख देंगे त्रिभुज B और D और A, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा नंबर सर्वांगसम है। तीसरा नंबर है कि नहीं, जो देखिए ये B है 90 डिग्री, तो यहाँ D है 90 डिग्री, C और A देखेंगे, CAD बनाएंगे तो ये भी कॉमन है, CAB बनाएंगे तो यहाँ पर C दोनों में कॉमन है, ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला दोनों में। 3.5 सेंटीमीटर ये भी है, 3.5 सेंटीमीटर ये भी है। तो फ्रेंड्स सेम यहाँ पर दूसरे जैसा ये तीसरा है, ठीक है। तो यहाँ पर से ABC एक त्रिभुज, यहाँ से AD और C, या फिर ACD भी कह सकते हैं, ये 2 त्रिभुज, ये दोनों यहाँ पर आपस में बिल्कुल सर्वांगसम है। तो यहाँ पर भी तीसरा में लिखेंगे सर्वांगसम है, हम छूट गया था ना, सर्वांगसम है, तो लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADC। तो जस्ट इस प्रकार से देखेंगे तो तीसरा नंबर हमारा हल हो गया है। चौथा पर आइए, देखिएगा चौथा में यहाँ पर देखेंगे ना, ये है 3 सेंटीमीटर, इधर भी है 3 सेंटीमीटर, PS दोनों में तो कॉमन, इधर 90 डिग्री, इधर दिया नहीं गया, लेकिन फ्रेंड्स ये भी तो समकोण है, तो ये भी तो 90 डिग्री ही होगा। तो 3 3 90, ये और 90 ये बिल्कुल सर्वांगसम हो जाएगा। PS दोनों में कॉमन है, तो लिखेंगे ना PSQ, ठीक है, त्रिभुज PSQ 2 त्रिभुज है, यहाँ से PSR, ऐसे करके यहाँ पर लिखेंगे चौथा में। ये फिर थोड़ा सा अगर फ्लैक्चुएट हो रहा है ना, तो यहाँ पर देखते हैं, देखेंगे फिर सब थोड़ा सा लाइटिंग का कंडीशन सही हो गया ना। अब यहाँ पर लिख देते हैं सर्वांगसम है, लिखेंगे कि त्रिभुज PSQ सर्वांगसम है त्रिभुज PSR के, देखिएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 21 नंबर का चारों प्रश्न सॉल्व हो जाता है। बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज फ्रेंड्स हमारा ये वाला पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, यहाँ पर 10 ही चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्ट यहाँ पर अध्याय 11 है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 10 हमारा यहाँ पर हल हो जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे फ्रेंड्स कि सेशन आपको कैसा लगा, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे हैं या फिर किसी में कोई डाउट है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, है ना। अगर अच्छा समझे तो भी, नहीं समझे तो भी लिखिएगा जरूर कि हाँ सभी प्रश्न समझे हैं। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 10 हल हो गया है। कल फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज 11 को हल कराएंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।